नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से शुरुआत करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म चैप्टर की। जो स्टूडेंट पूरी क्लास देखना चाहते हैं ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। पूरी की पूरी क्लास लाइन से पूरा उपलब्ध है। आपको ध्यान देना है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इसमें आपको सबसे पहले फाउंडेशन पढ़ना होगा, शुरुआती पढ़ना होगा। पार्टनरशिप के बारे में शुरुआती पढ़ना होगा। पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप होती क्या है, इसके बारे में जानना होगा। पार्टनरशिप का मतलब बहुत सारे लोगों से पूछेंगे, आप किसी से अपने आप दिमाग में रखेंगे तो कहेंगे जिसमें दो लोग काम करें वही होता है पार्टनरशिप। दो लोग काम करें, तो हमें समझना है पार्टनरशिप कैसे आया। पार्टनरशिप के पहले होता था सोल बिजनेस। सोल बिजनेस का मतलब होता है, हिंदी में थोड़ी देर के लिए समझिए, एकाकी व्यापार। एकाकी का मतलब होता है कोई इंडिविजुअल व्यक्ति काम करेगा, अकेला व्यक्ति काम करेगा। जब कोई अकेला व्यक्ति कोई बिजनेस करेगा तो उसके बिजनेस में जो लगी हुई कैपिटल होगी, उसके बिजनेस में जो लगी हुई पूंजी होगी, उसकी अपनी एक लिमिट होती है। मान लीजिए हम बिजनेस कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास कैपिटल की क्या होती है? कैपिटल की एक लिमिट होती है, और काम करने की क्षमता जो होती है उसकी भी अपने आप में क्या होती है? एक लिमिट होती है। मान लीजिए हम अकेले थोड़ी देर के लिए कोचिंग पढ़ाते हैं, तो हम किसको पढ़ा सकते हैं? हम कॉमर्स वाले स्टूडेंट को ही पढ़ा सकते हैं ना कि हम साइंस वाले को पढ़ा देंगे, ना कि हम मैथ वालों को पढ़ा देंगे, आर्ट वालों को पढ़ा देंगे। तो याद रखिए, जब कोई व्यक्ति कहीं पर कोई बिजनेस करता है तो उसके बिजनेस में कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब सोल बिजनेस है, एकाकी मतलब अकेला बिजनेस कर रहा है, तो उसके पास कैपिटल की कमी होगी, काम करने की क्षमता की कमी होगी, बहुत सारी चीज़ें उसको जानकारी में भी नहीं रहता। तो क्या करता है? अपने बिजनेस को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी पार्टनर की खोज करता है। किसी पार्टनर की खोज करता है जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं और अधिक से अधिक 20 व्यक्ति होते हैं, और बैंकिंग कोई बिजनेस करना है तो 10 व्यक्ति होते हैं। याद रखिए, जब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? पार्टनरशिप की शुरुआत करते हैं। पार्टनरशिप में कम से कम 2%, मैक्सिमम 20%। बैंकिंग का बिजनेस कोई करना है, जैसे बैंक खोलना है बैंक से रिलेटेड, तो मैक्सिमम 10, मिनिमम 2, मैक्सिमम 20। बैंकिंग के लिए मैक्सिमम कितना होगा? 10। लेकिन आपके सामने हम इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। हमारे पास बुक्स है, बुक्स में जो जो बोला गया है उसको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। यदि आप पूरी क्लास लेना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। कहा गया है इंट्रोडक्शन में कहा गया है, देयर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेडर। मतलब कि जो सोल ट्रेडर होता है, एकाकी बिजनेसमैन होता है, अकेला व्यापार करने वाला होता है, उसके पास क्या होता है? बहुत सारी लिमिटेशन होती हैं, उसकी एक लिमिट होती है। कह रहा है इन अ सोल ट्रेडिंग कॉन्सर्न ओनली वन मैन। अकेला व्यक्ति, जैसे हम अपने ऊपर एग्जाम्पल देना चाहें, हम कोचिंग पढ़ाते हैं, हम अकेले व्यक्ति हैं, कितना पढ़ाएंगे? कॉमर्स ही पढ़ा सकते हैं। कॉमर्स में कुछ पॉइंट पढ़ा सकते हैं। मान लीजिए बीकॉम पढ़ा सकते हैं, इंटरमीडिएट पढ़ा सकते हैं। मान लीजिए जब ज़्यादा पढ़ाएंगे तो ज़्यादा परेशान रहेंगे, ज़्यादा जानकारी की भी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे आपको समझना है, कोई भी बिजनेस करने वाला पर्सन हो, व्यक्ति हो, इंडिविजुअल हो, उसकी क्या होती है? अपने आप में एक लिमिट होती है। उस लिमिट के अंदर वह काम कर सकता है। कहा गया है क्योंकि वह अकेला व्यक्ति होता है,
इन्वेस्ट कैपिटल, अकेला व्यक्ति कितना बिजनेस में पूंजी लगाएगा, कितना पैसा लगाएगा, उसकी अपनी एक लिमिट होती है। जो बिजनेस में पैसा लगाएगा 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख ना, तो पैसा लगाना अलग बात है, उस पैसा तो लगा भी दिया जाए, कभी कभी होता है काम करने में भी दिक्कतें आती हैं। कहा गया है अंडरटेक ऑफ रिस्क, अगर कोई अकेला व्यक्ति 10 लाख रुपया लगाकर बिजनेस करे तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है ना। उसके बाद कहता है बिजनेस एंड कंट्रोल होल अफेयर ऑफ बिजनेस, मतलब कि उसको बिजनेस में, बिजनेस को कंट्रोल करने में, बिजनेस को कंट्रोलिंग पावर से मैनेजमेंट करने में बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, जिसमें भी दिक्कत होती है। कह रहा है व्हाट वन मैन कैपिटल स्किल कंट्रोलिंग एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जनरली लिमिटेड। अकेला कोई व्यक्ति हो, जैसे हम अकेले व्यक्ति हैं, तो बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे जिनके पास अकेले भैया कैपिटल भी लगा दें और अकेले ही बिजनेस भी करें, अकेले ही सेलिंग करें, अकेले ही परचेजिंग करें, अकेले ही मैनेजमेंट करें। ऐसे बहुत कम सारे लोग होते हैं। कह रहा है देयरफॉर सम पर्सन मे बी combine and enter into agreement to form a partnership। ध्यान दीजिएगा, जब कम से कम 2 व्यक्ति होंगे, कम से कम मिनिमम 2, दोनों के मध्य, दोनों के बीच में क्या होगा, एक एग्रीमेंट हो जाएगा। जैसे हैं एक्स और वाई, एक्स अकेले बिजनेस कर रहे थे, वाई भी आ गए। जब वाई आ गए तो दोनों को क्या कहेंगे हम लोग, पार्टनर। जो इनका काम किया जाएगा उसे कहेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में एक्स भी कुछ पैसा लगाएंगे, वाई भी लगाएंगे, है ना। एक्स भी कुछ पैसा लगाएंगे, वाई भी लगाएंगे, हो सकता है जेड, 3 लोग मिल जाएं तो जेड भी लगाएंगे। कुछ सब लोगों के पास अलग अलग स्किल होगी, अलग अलग नॉलेज होगा, अलग अलग जानकारी होगी। जब अलग अलग जानकारी होगी, अलग अलग नॉलेज होगा, अलग अलग जगह पे किसी न किसी को कोई ना कोई काम दे दिया जाएगा, सब लोग अपना अलग अलग काम करेंगे, तब जाके बिजनेस चलेगा। तो आपको याद रखना है, बिजनेस में पार्टनरशिप में कम से कम मिनिमम 2, मैक्सिमम 20 और बैंकिंग में मैक्सिमम 10 होते हैं। बैंक मतलब जो कोई लिमिटेड बैंक खोलना चाहे, प्राइवेट बैंक खोलना चाहे, तो उसमें कम अधिकतम कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है। पार्टनरशिप कहाँ से आया, पार्टनरशिप सोल ट्रेडर में जो कठिनाइयाँ थी, जो कमियाँ थी, जो लिमिटेशन थी, उनको दूर करने के लिए पार्टनरशिप आया। जब पार्टनरशिप आया तो पार्टनरशिप में आपको क्या होता है, पार्टनरशिप में लोग आ जाते हैं, कैपिटल बड़ी मात्रा में इकट्ठा की जा सकती है, लोग अपना काम करेंगे, अलग अलग स्किल होगी, कोई कंट्रोलिंग करेगा, कोई अलग काम देखेगा, इसे कहेंगे हम लोग पार्टनरशिप। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। आपको अब ध्यान देना है, मैंने छोटा सा टॉपिक बता दिया, समझना है अब पार्टनरशिप की मीनिंग के बारे में। डिफिनेशन कह सकते हैं, मीनिंग कह सकते हैं, केवल आपको समझना है अच्छे से बस। कहा गया है पार्टनरशिप इज अ रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ। ध्यान दीजिए, कह रहा है जो पार्टनरशिप होता है एक रिलेशन है। रिलेशन का मतलब होता है संबंध है, कह सकते हैं 2 और मोर पर्सन का संबंध होता है। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप जो होता है, क्या बोला है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट and faith. In order to maintain his trust, each necessary that partnership account maintain honest, accurate and equitable manner। तो आपको समझना है, पार्टनरशिप जो होता है वो आपस में जो कई लोग मिले होते हैं, 2-4 लोग जो मिले होते हैं, उनका म्यूचुअल का मतलब होता है ऐच्छिक, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आते हैं। ऐसा नहीं है कि यक्स नाम का कोई पर्सन है, वाई नाम का है, जेड नाम का है, यक्स कहे वाई को ज़बरदस्ती पकड़ के लाए, ज़बरदस्ती पार्टनरशिप नहीं होती है। यक्स जेड को ज़बरदस्ती पकड़ के लाए, ज़बरदस्ती पार्टनरशिप नहीं होती है। ठीक है। कहा गया है आगे
पार्टनरशिप अकाउंट शुड प्रेजेंट ट्रस्ट एंड फेयर पिक्चर ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस. फॉर दिस पर्पज नेसेसरी टू स्टडी एंड डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप गिवन पार्टनरशिप एक्ट एंड रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट. पार्टनरशिप अकाउंट, ये सब जो है पार्टनरशिप अकाउंट में क्या कहा गया है, पार्टनरशिप अकाउंट में कई लोग मिलकर के काम करेंगे. पार्टनरशिप के लिए रूल रेगुलेशन के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1936 बनाया गया है. मतलब कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1913 बनाया गया है. उसके अनुसार बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं. तो आपको ध्यान देना है, पार्टनरशिप में हम आपको बताने जा रहे हैं मेन चीज़ें क्या होंगी. सबसे पहले आपको लिखना है डिफिनेशन. डिफिनेशन में कहा गया है पार्टनरशिप एक्ट 1932. मतलब कि जो पार्टनरशिप एक्ट बना, कब बना, पेपर में पूछे तो 1932 में बना. ठीक है. और इसकी जो सेक्शन है, इसका सेक्शन है 4. इसमें कहा गया है, डिफाइन किया गया है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन. कह रहा है पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन पर्सन. जो पार्टनरशिप होता है व्यक्तियों का एक रिलेशनशिप होता है, मतलब आपस में मिलते हैं. क्या करेंगे, एग्री टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरी बाई वन बाई ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, एकदम आसान भाषा में समझिए. पार्टनरशिप में जैसे मान लिया एक्स है, वाई है, जेड है ना, और भी आ सकते हैं, आर है, कम से कम 2 होने चाहिए, अधिक से अधिक 20, मैक्सिमम बैंकिंग में 10. ये चारों लोग मिलकर के आपस में कोई बिजनेस करेंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा पार्टनरशिप. ठीक है. आपस में जो बिजनेस करेंगे, आपस में ये लोग क्या किए रहेंगे, एक एग्रीमेंट किए रहेंगे. एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता किए रहेंगे. समझौते का मतलब है, जैसे यक्स ने कहा हम 10,000 कैपिटल लगाएंगे, पूंजी लगाएंगे, 10,000 रुपया अपने घर से लेकर आएंगे. वाई ने कहा 20,000 कैपिटल लेकर आएंगे. जेड ने कहा 30,000 कैपिटल लेकर आएंगे ना. आर ने कहा हम 5,000 रुपया कैपिटल लेकर आएंगे. जो लेकर आएंगे, ठीक है, जो हो सकता है बराबर हो सकता है कम हो सकता है ज़्यादा हो, कुछ भी हो सकता है. तो इन चारों का जो रिलेशन है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पार्टनरशिप. ये लोग आपस में एग्री कर लेंगे कि कितनी कैपिटल लाएंगे और जो प्रॉफिट होगा किस रेशियो में डिवाइड होगा. अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप है, तो सब लोग काम करेंगे, बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे तो किस रेशियो में, किस अनुपात में बांटेंगे. भाई सीधी सी बात है, आप हम और कोई व्यक्ति मान लीजिए मिल जाए और कोई बिजनेस करें तो पहले बातचीत कर लेंगे ना. कहते नहीं अब पार्टनरशिप है, और बीच बीच में कितने लोगों की पार्टनरशिप टूट भी जाती है. जब स्पष्ट समझौता ना लिखा रहे, लिखित समझौता ना हुआ रहे, तो क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, छूट भी जाती है. उसके बाद कह रहा है कभी कभी ऐसा होता है एक्स वाई जेड सब आर इतने लोग मिलकर चला रहे हैं. हो सकता है इनमें से सब लोग मिलकर चलाएं बिजनेस, और हो सकता है कह दें भैया हम पैसा दे दिए हैं, हम चलाएंगे नहीं, जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लेने आ जाएंगे. तो आपको याद रखना है, कहा है पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन. पार्टनरशिप सभी पर्सन का, एक्स का, वाई का, जेड का, आर का एक रिलेशनशिप होता है. ठीक है. ये लोग आपस में एग्री होते हैं, किसी पॉइंट ऑफ व्यू पर एग्री होंगे, और इनका जो प्रॉफिट लॉस का रेशियो है वो भी दिया रहता है. इनका जो प्रॉफिट लॉस का रेशियो है, मान लीजिए कितना प्रॉफिट होगा तो कितना कितना पाएंगे, वो भी दिया रहता है. उसके बाद इनमें सबके द्वारा बिजनेस को चलाया जाएगा या फिर किसी एक के द्वारा बिजनेस को चलाया जाएगा. ठीक है. तो इतना आपको समझना है. बाकी आपको समझना है मेन फीचर क्या है पार्टनरशिप के, विशेषता इसे हिंदी में बोलते हैं फीचर.
तो जो मैंने इतना अभी तक बताया थोड़ा बहुत आपको, इसी में से आपका फीचर निकल के आता है। इसके मेन फीचर क्या क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल पहले आप समझिए, मेन फीचर में आपके सामने दिया गया है, कह रहा है 2 और मोर पर्सन। आपको पता है पार्टनरशिप में कम से कम 2 और अधिक से अधिक कितने होते हैं? 20, और बैंकिंग में 10। इसमें क्या बोला है पढ़ लेते हैं अच्छे से। इसमें बोला है देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। मतलब कि 2013 में जो मैं 20 बता रहा हूँ बदल करके 50 कर दिया गया है, ठीक है। मैं 20 जो बता रहा हूँ कहीं कहीं पर 20 मिलता है, कहीं कहीं पर 50 मिलता है मैक्सिमम। तो पार्टनरशिप में कम से कम 2 पर्सन होते हैं। तो आपको याद रखना है, थोड़ा लिख लेते हैं 2 और मोर पर्सन। पहला लिखो 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप में कम से कम 2, अधिक से अधिक कितने होंगे? 50, ठीक है। 50, अभी तक मैंने 20 बोला, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा पुराना था। तो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है। तो बैंकिंग में कितने? 10, ठीक है। अगला है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप में क्या होता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? कितना कितना रुपया कैपिटल लेकर आएंगे। भाई आप X है, Y है, Z है, कितना कितना रुपया कैपिटल लेकर आएंगे, कितना कितना रुपया कैपिटल के अलावा वो लेकर आएंगे। रेशियो क्या होगा? प्रॉफिट लॉस का रेशियो क्या होगा? उसके अलावा प्रॉफिट लॉस के अलावा जब मान लीजिए पार्टनरशिप में कोई नया आएगा, पुराना जाएगा, बहुत सारे नियम आपको आगे मिलेंगे। तो आपको याद रखना है पार्टनरशिप के संबंध में एक कागज़ में, एक पेपर में जो चीज़ लिख लिया जाएगा वही में एग्रीमेंट कहा जाता है। अगला कह रहा है बिजनेस एक्स, तीसरा एक्सिस टेंस ऑफ बिजनेस प्रॉफिट मोटिव। अच्छा बताओ, पार्टनरशिप का मेन उद्देश्य क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या होगा? प्रॉफिट कमाना। जो पार्टनरशिप होगी उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा? प्रॉफिट को कमाना, प्रॉफिट कमाएगी। उसके बाद आपको 4th नंबर याद रखना है। 4th नंबर क्या है? शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो मतलब कि जो फायदे का, लाभ का, कोई प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उसका अपना इन लोगों का रेशियो पता होगा इन लोग को, ठीक है। अगला है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट कोई भी पार्टनर्स जो होगा, जैसे X Y Z R कोई भी हो, वो फर्म का, पार्टनरशिप संस्था का रिलेशन उससे होगा, वो उसका क्या होगा? एजेंट हो सकता है और पार्टनरशिप में आ सकता है। पार्टनरशिप में जो भी बुक्स रखी गई हैं, पार्टनरशिप में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। उसके बाद कहा गया है बिजनेस कैरिड बाय ऑल। बिजनेस कैरिड बाय ऑल, बिजनेस सबके द्वारा चलाया जाएगा या एनी वन, किसी एक के द्वारा चलाया जाएगा। होता है भाई X Y Z है, तीनों मिलकर तीनों चलाएं। हो सकता है X अकेले चलाएगा, Y और Z पैसा दे दिए हैं, वो मतलब कि वो दे दिए हैं, अपना पैसा दे दिए हैं और बीच बीच में देख रहे हैं कोई अकेला व्यक्ति चला रहा है। होता नहीं है, कुछ लोग पैसा लगा देते हैं, पार्टनर बने रहते हैं। उसके बाद आपको ध्यान देना है नो सेपरेट एक्सटेंस। पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट एक्सटेंस फ्रॉम मेंबर। मीन मतलब कि आपको इतना याद रखना है बस
पार्टनरशिप के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इतना आप समझ लेंगे। इसके बाद हम आपको आगे बता रहे हैं पार्टनरशिप के राइट्स क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं नेक्स्ट वीडियो में।